एमिलिया सच में बहुत हैरान होती है कि उनका यह प्लान काम कर गया। उन्हें बस पत्थरों की दीवारें बनाकर बाकी सारे रास्ते बंद करने थे ताकि खरगोश सीधा हीरो की तरफ आए। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि खरगोश को हमारा हीरो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगा था। तभी वह आवाज हीरो को अलर्ट करती है कि उसकी स्किल का लेवल बढ़ गया है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि खरगोश को मारने का काम तो एमिलिया ने किया था। एमिलिया उससे समझाती है कि उसने इस पूरे काम में अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल किया और खुद को एक जारी की तरह खतरे में भी डाला, इसलिए उसे लेवल अप मिला क्योंकि उसने इस लड़ाई में एक असली रोल निभाया था। इस बीच ऊपर हेवन में वह गॉड बहुत खुश होता है जिसने हीरो को यहाँ भेजा था। उसे खुशी थी कि वह अब तक बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि यह अभी सिर्फ ट्यूटोरियल है, जिसका मतलब है कि हीरो को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। फिर सीन एडवेंचरर गिल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहां इवॉल नाम की एक लड़की ने अभी एक एडवेंचरर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने का इशारा करती है, लेकिन इवॉल उसे बताती है कि उसका पहला क्वेस्ट पहले से ही तय है, वह किसी बहुत ही खास चीज की तलाश में जाने वाली है। इसी बीच हमारा हीरो और एमिलिया रेल शहर में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही एमिलिया हीरो के ऊपर एक चोंगा डाल देती है क्योंकि उसके कपड़े बहुत अलग लग रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि फालतू में लोगों का ध्यान उन पर जाए। वह सोचती है कि क्रिस्टल खरगोश का सींग बेचकर पैसे मिलने के बाद हीरो अपने लिए कुछ सही कपड़े खरीद सकेगा। उसका अंदाजा है कि उन्हें करीब 200 सोने के सिक्के मिल जाएंगे, जो कि उनके लिए कुछ नए वेपन और आर्मर खरीदने के लिए भी काफी होंगे। इसके अलावा हीरो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक सोने के सिक्के की कीमत असल में कितनी होती है, इसलिए वह तुरंत अपना स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि एक सोने का सिक्का करीब 10,000 येन के बराबर है। यह जानकर वह सच में हैरान रह जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ी रकम थी। एमिलिया बड़ी चिंता के साथ हीरो की तरफ देखती है और कहती है कि जब तक वे शहर में हैं, उसे इस तरह अनजान बनने का नाटक बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उस जैसे भोले भाले इंसान का फायदा उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन उसे इस तरह से बात करते हुए सुनकर हीरो को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि उसका सच में कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद एमिलिया हीरो को एडवेंचरर गिल्ड में ले जाती है और वहां मौजूद एडवेंचरर उन दोनों को देखकर सोचते हैं कि शायद एमिलिया ने कोई बच्चों को संभालने वाली जॉब ले ली है। एमिलिया उनसे कहती है कि भले ही देखने में ऐसा लग रहा हो, पर हमारा हीरो असल में एक एडल्ट है और वह एक रजिस्टर्ड रूकी भी है। उस एडवेंचरर ग्रुप का लीडर सभी से कहता है कि वे नए लड़के को परेशान करना बंद करें और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद एमिलिया हीरो को बताती है कि उनकी पार्टी का नाम द सिल्वर बैनर है। फिर वे जुएल नाम की रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और एमिलिया उसे बताती है कि उनके पास बेचने के लिए एक आइटम है और वह उससे उनके लिए एक कमरा तैयार करने को कहती है। इस बीच हीरो जुएल के बिल्ली जैसे कानों को घूरना बंद नहीं कर पाता है। वह यह जानकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि वह जरूर किसी तरह की बीस्ट फोक प्रजाति की होगी। इसके बाद वे सभी अंदर जाकर गिल्ड मास्टर के साथ बैठते हैं और जैसे ही हीरो की नजर उस पर पड़ती है, वह उस आदमी की शानदार बॉडी देखकर एकदम हैरान रह जाता है। फिर गिल्ड मास्टर बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से अपनी शर्ट को फाड़कर फेंक देता है और अपना नाम डिलियर्ड बताता है। जब एमिलिया देखती है कि हीरो डिलियर्ड की बॉडी की इतनी तारीफ कर रहा है, तो उसका सब्र धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए वह उन दोनों पर बर्फ जैसे ठंडे पानी का एक ब्लास्ट मारती है, जिससे वे तुरंत होश में आ जाते हैं। जब यह सब खत्म हो जाता है, तब वे सब बैठ जाते हैं और जुएल औपचारिक तौर पर खुद को रिसेप्शनिस्ट और वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में मिलवाती है। इसके बाद वह एमिलिया से पूछती है कि वह क्या बेचना चाहती है। एमिलिया उस क्रिस्टल सींग को उनके सामने रख देती है और डिलियर्ड उसे देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और बताता है कि यह 3 साल पहले वाले सींग से भी बड़ा है। एक पल के लिए सोचने के बाद वह उनके सामने 400 सोने के सिक्कों का ऑफर रखता है। हीरो यह सुनता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि यह एमिलिया की सोची हुई रकम से दोगुना है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एमिलिया कहती है कि वह 800 सोने के सिक्कों से कम कुछ भी नहीं लेगी। उसका